हमारे चैनल लीगल स्कॉलर में आपका स्वागत है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप लॉ रिलेटेड न्यूज़ में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां आपको लॉ से रिलेटेड स्टडीज, केस लॉस और लीगल न्यूज़ मिलेगी। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्राइम के एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंडिया के मेन क्रिमिनल लॉ है और इनको जनरल लॉ भी कहा जाता है। इनके अलावा हमारे पास और भी लॉ है जो स्पेसिफिक क्राइम को डिनोट करते हैं। क्राइम लागू होने के लिए 4 एलिमेंट का होना जरूरी है, नहीं तो क्राइम नहीं माना जाएगा। क्राइम के बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एक्यूज्ड पर्सन या ह्यूमन बीइंग जो कि क्राइम कमिट करता है। दूसरा मेंस रिया। यहां मैं आपके क्लास वाली रिया की बात नहीं कर रहा हूं। यह मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड से है, जिसका होना जरूरी है क्राइम कमिट होने के लिए। तीसरा एक्टस रियूएस, जिसका मतलब ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया गए इल्लीगल एक्ट से है। और फोर्थ लास्ट एलिमेंट इंज्यूरी है, जो कि ह्यूमन के किए गए एक्ट का अंजाम होता है। आइए इनको और डीपली समझते हैं। एक्यूज पर्सन या कोई ह्यूमन बीइंग। क्राइम कमिट करने के लिए ह्यूमन बीइंग यानी कोई व्यक्ति का होना जरूरी है, नहीं तो क्राइम हवा में नहीं किया जा सकता। अगर किसी को कोई इंजरी पहुंची है और उसमें कोई ह्यूमन नहीं इन्वॉल्व है तो यह सिर्फ एक एक्सीडेंट माना जाएगा। या एक पर्सन अवेलेबल होना चाहिए जिस पे किसी ऑफेंस का ब्लेम डाला जा सके। अब यह पर्सन सिर्फ किसी ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया है। पर्सन कोई कंपनी या एसोसिएशन भी हो सकता है। आईपीसी के सेक्शन 11 में बताया गया है कि पर्सन कोई कंपनी या एसोसिएशन भी हो सकता है जो कि कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है। जैसे एक एनजीओ भी ऑफेंस कमिट कर सकता है। मेंस रिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह आपके क्लास वाली रिया नहीं है। यहां मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड से है। कोई भी व्यक्ति जिसका गिल्टी माइंड नहीं हो वह अपराध नहीं कर सकता। यानी जिसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं हो वह अपराध के लिए लिएबल नहीं माना जाएगा। मेंस रिया एक लैटिन मैक्सिम से ड्राइव किया गया है, एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेंसिट रिया। इसका मतलब जो एक्ट बिना गिल्टी माइंड के किया गया है और एक्ट करने वाले पर्सन का कोई खराब इंटेंशन नहीं था तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर भी एक क्राइम है, भला कि उसमें कोई इंजरी ना हुई हो, फिर भी क्योंकि वहां गिल्टी माइंड रहता है इसीलिए वो क्राइम है। आईपीसी के सेक्शन 300 का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें ऑफेंस बताए गए हैं जो गिल्टी माइंड के साथ किए जाते हैं किसी को हानि पहुंचाने के इरादे से, जिससे उस पर्सन की मृत्यु भी हो सकती थी। अब बात आती है कि क्या सभी ऑफेंस जो गिल्टी माइंड न रखे वो पनिशमेंट देने लायक नहीं होंगे? तो ऐसा नहीं है। माना कि मेंस रिया एक एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का, लेकिन कहीं कहीं ये पनिशेबल भी है। आईपीसी के सेक्शन 304A में डेथ बाय नेग्लिजेंस को क्राइम बताया गया है। भला ही यह गिल्टी माइंड ना हो, लेकिन वो पर्सन जो किसी की डेथ के लिए जिम्मेदार होगा वो पनिशेबल होगा। अब आते हैं तीसरे एलिमेंट पे, एक्टस रियूज। इसका मतलब पर्सन के द्वारा किए गए एक्ट से है। सिर्फ मेंस रिया काफी नहीं है, क्राइम कमिट होने के लिए दोनों एक्टस रियूज और मेंस रिया का होना जरूरी है। मतलब पर्सन जो कि क्राइम करने की सोच रहा है उसे क्राइम करना होगा और शिकार पर निकलकर कोई एक्ट करना होगा जिससे वो क्राइम बन सके। एक्टस रियूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, जैसे किसी ने किसी को स्टैब किया और वो स्टैब होने वाला व्यक्ति मर गया। ये पॉजिटिव एक्ट हुआ जिसका रिजल्ट उसको मिला। और एक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर या बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना। अब हमारा लास्ट और फोर्थ एलिमेंट इंज्यूरी है, यानी हानि जो किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति द्वारा पहुंचती है। बिना इंज्यूरी के क्राइम नहीं कमिट किया जा सकता। बिना इंज्यूरी के क्राइम नहीं कमिट किया जा सकता। आईपीसी के सेक्शन 44 में इंज्यूरी को बताया गया है कि कोई डैमेज किसी के दिमाग में, बॉडी में, उसकी रेपुटेशन में या उसकी प्रॉपर्टी को होती है तो वो इंज्यूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना डैमेज के कोई क्राइम नहीं हो सकता, ये क्या बात हुई? तो हम यह एक और एग्जाम्पल लेकर आए हैं जहां से क्राइम बताए गए हैं जिसमें इंज्यूरी नहीं इन्वॉल्व है। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर क्राइम है और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना भी एक ऑफेंस है। इन दोनों केसेस में किसी की किसी प्रकार की इंज्यूरी नहीं पहुंच रही है, फिर भी ये क्राइम है। इसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाकर लाइक मार देना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आशा है आपको वीडियो पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें
ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अपडेट्स प्राप्त कर सकें।